कठिन व्यंग्य किया देखा क्या? नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद कांग्रेस और बीजेपी की देन है? तो क्या यह मान लिया जाए कि सभी राजनीतिक पार्टियां नक्सलियों का पोषण करती हैं? जानबूझकर छत्तीसगढ़ से राजनीतिक पार्टियां नक्सलवाद को खत्म नहीं करना चाहती, अपने अपने नफे नुकसान के लिए नक्सलियों का प्रयोग करती आई हैं। चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह बयान दिया है पुरी के पीठाधीश्वर शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने। जाहिर है, शंकराचार्य का बयान है तो वैसे भी राजनीतिक पार्टियां फूक फूक कर कदम रखेगी। लेकिन क्या शंकराचार्य ने इतना बड़ा बयान बिना सोचे समझे ही दे दिया? क्यों शंकराचार्य को कहना पड़ रहा है कि बस्तर में नक्सलवाद पक्ष विपक्ष के पाले हुए हैं? बीजेपी कांग्रेस अपना हाथ नक्सलियों से हटा दे तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। चलिए पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने, उसके बाद हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच ले। कितने नक्सलवादी रह जाएंगे मैं पूछना चाहता हूँ। जो रह जाएंगे मैं दावा करता हूँ सब नक्सलवाद को खत्म कर देंगे इनके पाले हुए। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों नक्सलवाद से अपना हाथ खींच ले। कितने नक्सलवादी रह जाएंगे मैं पूछना चाहता हूँ। जो रह जाएंगे मैं दावा करता हूँ सब नक्सलवाद को खत्म कर देंगे इनके पाले हुए। तो निश्चलानंद सरस्वती ने तो बता दिया कि कैसे मिटेगा नक्सलवाद और ऐसे मिटेगा नक्सलवाद। अब बात आती है पॉलिटिकल पार्टीज की, क्योंकि ये सवाल बस्तर की जनता की तरफ से शंकराचार्य पूछ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर नक्सलवाद पनप रहा है बस्तर में, आज बस्तर में सैकड़ों हजारों अगर वहां के जो पुलिसकर्मी हैं, वहां के लोग हैं, अगर उनकी हत्या हो रही है तो उसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज इसके पीछे हैं। ये बयान आखिर आया कैसे? ये बयान अचानक तो नहीं दिया शंकराचार्य ने, और अगर बयान आया है तो इसके मायने भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसे मिटेगा नक्सलवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रामावतार तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ वरिष्ठ विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रामावतार तिवारी साहब के पास ही चलता हूं। तिवारी साहब, ये मीडिया में इन दिनों बाबाओं के बयानों की होड़ लगी हुई है। कभी बागेश्वर बाबा आ जाते हैं, रितेश्वर महाराज आ जाते हैं, अब तो शंकराचार्य आ गए। शंकराचार्य की मान्यता बहुत अलग है। पुरी के शंकराचार्य मतलब बहुत हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। वो ये बयान दे रहे हैं तिवारी साहब कि नक्सलवाद के लिए केवल और केवल राजनीतिक पार्टियां जवाबदेह हैं। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं तो बहुत साफ है, उनके कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बराबर से जिम्मेदार है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे बयान को लेकर तिवारी साहब? शंकराचार्य जी को एक बेबाक और एक अच्छी विचारधारा से चलने वाले माने जाते हैं। उन्होंने एक बहुत ही गहरा रहस्य भरा बयान आज दिया है जो दोनों पार्टियां नहीं दे सकती। ये बात सही है कि बस्तर में नक्सलवाद है तो उसका बड़ा कारण इच्छा शक्ति का अभाव है। जो लोग शासन कर रहे हैं, क्या वो ईमानदारी से शासन कर रहे हैं? शासन प्रशासन केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाह लें तो एक दिन में वहां की नक्सलवाद की समस्या हल हो सकती है। पर क्या कारण है कि इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं? आज तक अगर पिछले 4 दशकों को नक्सलवाद के अगर जितने बजट आए हैं, उन बजट को अगर प्रति व्यक्ति बस्तर में बांट दिया जाए तो सब अरबपति होंगे। परंतु उस बजट के आने के बावजूद भी वो नक्सली फल फूल रहे हैं और वहां के निवासी जो हैं आदिवासी, वो लंगोटी में अभी तक हैं। तो क्या परिवर्तन क्या आया? इतने वर्षों के बाद इस तरह से जो गतिविधियां चल रही है उसमें इच्छा शक्ति के अभाव के कारण हो रहे हैं। दूसरी बात जो है, महत्वपूर्ण बात है कि उन नक्सलियों को अभी भी रसद कौन कौन पहुंचा रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई है? अभी तक जो कार्रवाइयां होती है वो छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई होके सीमित तरीके से निकाल दिया जाता है। क्या वहां पर नेता मिले हुए हैं? क्या व्यापारी मिले हुए हैं? क्या एनजीओ मिले हुए हैं? और क्या अधिकारी मिले हुए हैं? और इतना बड़ा बजट हर बार एक बम धमाका के बाद फिर एक सुरक्षा के नाम पर आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं शंकराचार्य जी, उसमें दम तो है। तो इसके लिए राजनीति से परे हटकर, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर उन गरीब आदिवासियों के प्रति सोचना होगा
और दृढ़ इच्छा शक्ति से काम करके दिखाना होगा। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अभी आप सुरेंद्र जी से पूछेंगे, सुरेंद्र जी बोलेंगे 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। अभी आप सुंदरानी साहब से पूछेंगे, सुंदरानी साहब बोलेंगे भाई 4 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया। हल क्या है इसका तिवारी साहब? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसको सोचना होगा। उन गरीब आदिवासियों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और प्लान के साथ, हमने पंजाब की समस्या हो, चाहे नक्सलवाद की समस्या हो, चाहे आप पड़ोसी राज्य देखिए, वहां नक्सलवाद खत्म हुआ है, कमजोर हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार संयुक्त अभियान चलाएं, संयुक्त अभियान की कई कमेटियां बनती है, बैठकें होती है, पर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस पर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, इसलिए अभी तक ये मुद्दा बना हुआ है। और इस तरह की जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है कि आम जो वहां के लोग हैं उन पर शासन प्रशासन का विश्वास उठता जा रहा है। उन नेताओं के बयानों से लोगों का जो मोह भंग हो रहा है। जी सुरेंद्र साहब, ये सवाल पहले मैं आपसे इसलिए करूंगा क्योंकि सरकार अभी आपकी है। शंकराचार्य का बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं, बहुत बड़ा बयान है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, बोधघाट परियोजना जब शुरू होने वाली थी तब रविंद्र चौबे ने ये कहा था, तिवारी साहब आप भी ध्यान देंगे, सुंदरानी साहब को पता होगा, कि हम इसी बार बोधघाट परियोजना जो है सरकार हमारी हम लेकर आएंगे। आपको याद होगा तिवारी साहब, रमन सिंह ने कहा था विधानसभा के भीतर कि मैं अगर बोधघाट परियोजना का डीपीआर भी ये बनवा ले 5 साल में तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो डीपीआर नहीं बना। बाद में एक बैठक हुई, ये पता चला विधायक भी ये कह रहे हैं अगर बोधघाट परियोजना होगी तो हम अभी तक जो अपने घर में रहते हैं वहां पर हम अपने घरों में भी नहीं रह पाएंगे, हमको शहर आकर रहना पड़ेगा। तो क्या ये वाकई में सांठगांठ ऐसी कुछ होती है सुरेंद्र जी, जो इतना बड़ा आरोप शंकराचार्य जी लगा रहे हैं? आदित्य जी, सनातन में शंकराचार्य पीठ का बहुत विशेष महत्व है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इस प्रकार से बयान जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हो और प्रदेश की कानून व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ हो, तथ्यों के आधार पर करना चाहिए। 3 तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस प्रकार से नासूर बना था छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि घटनाओं में 57% की कमी और शहादत में 80% की कमी पिछले 4 सालों में आए हैं। और जिस प्रकार से ये वही छत्तीसगढ़ है आदित्य जी जहां एसपी की शहादत हुई थी और कलेक्टर का अपहरण हुआ था। लगातार पिछले 4 साल में नक्सलवाद तेजी से सिमट रहा है। विकास, विश्वास और सुरक्षा के जिस ध्येय वाक्य को लेकर चरितार्थ किया है भूपेश बघेल सरकार ने, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां 1389 फर्जी प्रकरण में, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं आदित्य जी कि जस्टिस पटनायक कमेटी में यह प्रमाणित हुआ है जांच में कि वो सारे निर्दोष आदिवासी थे, हजारों की संख्या में, जिनको जेल में डाल दिया गया था। ताड़मेटला की घटना भी आपको याद होगी, सैकड़ों घर जलाए गए थे। 600 गांव से आदिवासियों को लगभग 3 लाख से अधिक की संख्या में विस्थापित होने मजबूर किया गया। और दूसरी मैं घटना, दूसरा रेफरेंस द प्रिंट की खबर है 16 जून की, जिसमें भाजपा और नक्सलवाद के छत्तीसगढ़ में साथ साथ पनपने का जिक्र है। 2003 के बाद से छत्तीसगढ़ में भाजपा और खासकर बस्तर में और नक्सलवाद दोनों का विकास एक साथ हुआ। और जी आप ये मानते हैं कि वो नक्सली कोई हमला नहीं कर रहे हैं या हमारे जवानों की शहादत नहीं हो पा रही, इसका मतलब ये है कि नक्सली खत्म हो गए वहां पर? मेरे कहने का ये महत्व नहीं है। जो एनसीआरबी के जो केंद्रीय गृह विभाग आंकड़े जारी करती है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि शहादत में 80% और जो घटना है उसमें 57 लगभग 60% की कटौती। तो यह भी एक उपलब्धि है और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे क्योंकि हमने नक्सलवाद का दंश झेला है, अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया है झीरम जैसे मामलों में। और भाजपा का मैं जिक्र कर रहा था। तीसरी जो बात है, शुभ्रांशु चौधरी जी की जो किताब है उसमें भाजपा के तमाम नेताओं के सांठगांठ नक्सलियों के उसका वर्णन है। द प्रिंट की खबर में धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा और पोडियम लिंगा जैसे भाजपा के नक्सलियों के सप्लायर का पूरा कहानी है, उसमें कच्चा चिट्ठा है। और आपको यह भी याद होगा जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, केपीएस गिल को सलाहकार नियुक्त किए थे और क्या कहा था उनसे? केपीएस का स्वयं स्वीकारोक्ति है कि वेतन लो और मौज करो, कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी सलाह की जरूरत नहीं है। तो नीति और नियत का फर्क तो साफ है। सुंदरानी साहब, 15 साल कम नहीं होते, 15 साल पर्याप्त माने जाते, मिले हैं आपको, छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है आपको। उसके बाद भी नक्सलवाद की हालत जस की तस है। कांग्रेस कह रही है निश्चित तौर पर, आंकड़े तो यही बताते हैं कि नक्सलवाद में 4 साल में कमी आई है। आप लोग का क्या, शंकराचार्य जी अगर सवाल उठा रहे हैं तो क्या ये माना जाए कि जो लोग कहते हैं, जो दबी जुबान से लोग कहते हैं कि पूरा जो खेल है वो उस फंड का है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, जिस दिन सरकारें चाह ले, मैं फिर कह रहा हूं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिस दिन चाह ले, महीने भर के अंदर नक्सलिज्म खत्म हो सकता है? सुंदरानी साहब। आदित्य जी, 2 प्रकार की बात है। एक तो पूजनीय निश्चलानंद जी
शंकराचार्य जी का बयान कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो बयान हम उनका सम्मान करते हैं। बयान उन्होंने दिया है निश्चित रूप से, और उस बयान पर मैं इतना ही कहूँगा कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा बयान नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी ने तो विरासत में मिली नक्सल समस्या का खात्मा किया सरगुजा में पूरी तरह से, और बस्तर में नक्सलवाद रहा, विरासत में मिला था दिग्विजय सिंह जी की सरकार और उसके पहले की सरकारों से ये चलते आ रहा था नक्सलवाद जो बस्तर और सरगुजा में फैला था। सरगुजा में हम लोगों ने पूरी तरह से समाप्त किया। जहाँ तक 15 साल की बात है, 15 साल में हम लोगों ने बहुत कोशिश की। 2022 तक हमारा सपना था कि हम नक्सल मुक्त करा लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से 2018 के चुनाव में सरकार बदल गई और कांग्रेस की सरकार आई। 4 साल से कांग्रेस की सरकार है। ये भले ऊपरी दिखता हो कि घटनाएं नहीं हो रही, थाने लूटे जा रहे हैं, आदिवासी जो बेचारे भोले भाले आदिवासी गांव में नक्सलियों के शिकार हो रहे, बड़े पैमाने पे शिकार हो रहे। पहले वो नागरिकों को, हमारी सरकार के समय में नागरिकों को नहीं मारते थे, प्रशासन और शासन पे बैठे लोगों पर हमले करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से अब वहाँ के स्थानीय नागरिकों को वो शिकार बना रहे। और कोई कमी नहीं आई। एनसीआरबी के आंकड़े जितनी भी बात कर ले, ये हवाई बात करते हैं कांग्रेस के लोग। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने नक्सलियों से दो हाथ किए। कांग्रेस के लोग हमेशा नक्सलियों के प्रति नरम भाषा का उपयोग करते रहे, चाहे भूपेश बघेल जी हों या दिग्विजय सिंह जी रहे हों या अन्य नेताओं की मैं बात करूं, तो समय समय पर गले लगाने वाले बयान कांग्रेसियों के आए। डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार ने तो कुचलने का काम किया नक्सलवाद को। तिवारी साहब, ये ऑपरेशन प्रहार चला था, आपको याद होगा डॉक्टर साहब जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ऑपरेशन प्रहार, प्रहार 1, प्रहार 2, लगातार एग्रेशन के साथ फोर्सेज आगे बढ़ रही थी। वो बीजेपी का अपना तरीका था नक्सलिज्म खत्म करने का, कांग्रेस का अपना तरीका। कांग्रेस कह रही कि हम विकास के रास्ते जाएंगे और बहुत साफ है, गोली का जवाब गोली से आप उस इलाके में नहीं दे सकते। उस इलाके की पहली और आखिरी यही हो सकता है कि उस इलाके में आप अधिक से अधिक विकास, क्योंकि जेब में पैसा रहेगा। किसका, कौन ग्रामीण, कौन आदिवासी अपने बच्चे को नक्सली बनाना चाहता है? कौन आदिवासी चाहता है उसके बच्चे को आज भी जो है वो पत्ता बांधकर वहां पर घूमना पड़े? हर कोई डेवलपमेंट चाहता है। तो ये माना जाए कि अभी भी बहुत दूर है तिवारी साहब, क्योंकि बयान छोटा मोटा बयान नहीं है। निश्चित तौर पर आप बोल जरूर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां वो चाहती नहीं। सच्चाई यही है कि अभी इसका दंश और झेलना पड़ेगा तिवारी साहब। तो इसके लिए व्यापक तौर पर एक योजना बना के और सहमति बनाकर और दृढ़ इच्छा शक्ति की बात होनी चाहिए। अब पंजाब के डीजीपी ने जो कहा था कि जब उनको नक्सलवाद के सलाहकार बनाया गया तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर की सरकार जो कहना है कि आप आ गए हैं और अच्छे से रहिए, काजू किशमिश खाइए, आप नक्सलवाद पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। तो इस तरह से उन्होंने जो बात कही थी वो एक तरह से सरकार में रहते हुए, सलाहकार रहते हुए, सार्वजनिक तौर पर सरकार की जो नीतियां होती है उनका भी उजागर किया था। तो इस तरह की जो नीतियां हैं उसमें कहीं ना कहीं पर खोट है, तभी ये लंबे समय से चल रहा है और बहुत सारे लोगों को इसमें मिली भगत है, इसलिए ये चल रहा है। और तिवारी साहब, लेकिन मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, क्या ये मुमकिन है तिवारी साहब कि उस इलाके में जो एक जनप्रतिनिधि काम कर रहा है, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि ये जवाब दिल के अंदर से है, क्या लगता है कोई भी वहां पर जनप्रतिनिधि हो वो बिना नक्सलियों से दो चार हुए या नक्सलियों की बिना बात माने वहां, अरे घर से निकालकर लोगों को, क्या फोर्सेज हर किसी पर्टिकुलर एक एक शख्स को वहां पर सुरक्षा दे सकती है? आप देख लीजिए, जिस दिन डीजी सीआरपीएफ का दौरा था वहां पर, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष को वहां गोली मार दी गई। आज एक और घटना हुई, नक्सली लगातार मुखर हो रहे हैं। तो ये क्या माना जाए कि नक्सली शांत हुए? कांग्रेस कह रही 4 साल में कोई घटना नहीं हुई, तो ये ऐसा तो नहीं कि वो 4 साल में आप घटना नहीं हो रही, आप ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो अंदर ही अंदर वो अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं। तिवारी साहब, आने वाले समय में इसका बहुत दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। वहां पर के जो लोकल लोग हैं उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ, उनकी समस्याओं के साथ जुड़कर और बताकर वो लोग अपनी पैठ जमा चुके हैं। तो उसके लिए अकेले जो है बंदूक बारूद से हल नहीं होगा, वहाँ की जो समस्याएं हैं उसकी तरफ भी हल करना पड़ेगा। अभी उसकी समस्याओं को हल कर रहे हैं
ये बताते हुए योजना तो आती है मगर उनकी समस्या इतने वर्षों तक हल नहीं हुई है। इस दिशा में भी काम करना पड़ेगा और बंदूक बारूद की भी जरूरत है। तो दोनों तरीके से मरहम लगाएंगे और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे तब ये समस्या हल होगी। अन्यथा वर्षों से जो चल रहा है, बजट हर धमाके से बजट संख्या बढ़ जाती है, बजट आ जाता है और बजट किनको जाता है। ये खेल पूरा उस फंड का ही है तिवारी साहब, बजट का खेल है। इसके अलावा वहां पर तेंदुपत्ता जो है, तेंदुपत्ता का कैसे ईमानदारी से वहां पर निकल जाते हैं। एक आदमी तेंदुपत्ता आदमी मरता नहीं है और तेंदुपत्ता पूरी तुड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच सांठगांठ हो जाते हैं। तो कई मामलों में वहां पर व्यापार करने वाले, वहां पर पदस्थ अधिकारियों के और नेताओं के बीच आपसी समन्वय है, तभी चुनाव लड़ पाते हैं, तभी पदस्थापना हो पाती है, तभी ठेका हो पाते हैं। तो क्या ये जो रैकेट बन गया है क्या, इसीलिए ये तो मुद्दे बने रहते हैं और वो लोग फल फूल रहे हैं और गरीब बेचारा जस के तस स्थिति में है। तो ये समीक्षा होनी चाहिए। तो इतने राजनीति से ऊपर उठकर शंकराचार्य जी ने कहा है, इसमें कुछ हद हो सकती है। ऐसा हम पूरी तरह नकार नहीं सकते कि राजनीतिक दल कोशिश नहीं कर रहे हैं, मगर कोशिश में कहीं ना कहीं खोट है, ये बात सामने आ रही है। सुनील साहब, क्या खोट है, क्यों कोशिश नहीं हो पा रही? 4 साल तो आपकी सरकार को भी होगा और बस्तर की जनता ने तो भरपूर प्यार दिया है। 12 की 12 सीटें आपके पास है, एकमात्र जो लोकसभा सीट है उसमें भी दीपक बैज आपके सांसद हैं। कहां कमी रह जा रही सुरेंद्र साहब? आदित्य जी, आप भी इस बात के गवाह हैं कि जगरगुंडा बासागुड़ा मार्ग जो है वो राजमार्ग है और 15 साल भाजपा के शासनकाल में बंद रहा, जिसे वर्तमान सरकार ने शुरू कराया। 3000 से ज्यादा स्कूल जो है पूरे प्रदेश में बंद किए गए थे, उसमें 300 से ज्यादा बस्तर के थे, उसमें 278 चालू किए जा चुके हैं। और जिस प्रकार से बजट की बात रामावतार अग्रम जी ने कही, तो बजट जो है आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय बल तैनात है बस्तर में, उनकी तैनाती का पाई 12,000 करोड़ रुपया केंद्र ने राज्य से मांग लिया। और जहां तक बात स्थानीय जनता की सहभागिता का है, डीआरजी में दुर्गा और दंतेश्वरी बटालियन, हमारी जो महिला बहनें हैं बस्तर की, उनकी विशेष भर्ती की गई है। जो एनएमडीसी की भर्ती परीक्षा नागपुर में होती थी, आज दंतेवाड़ा और जगदलपुर में हो रहा है। जिस प्रकार से वनोपज संग्रहण की बात हुई, 6 से बढ़ा के 65 वनोपज, 600 गुना बढ़े हैं। न केवल मात्रा बल्कि दाम भी। तेंदुपत्ते की बात हो रही थी, 2500 प्रति मानक बोरा खरीदा जाता था, 4000 खरीदे जा रहे हैं। और जहां तक मैंने पहले भी कहा, धर्मेंद्र चोपड़ा की गिरफ्तारी कब हुई? एयरपोर्ट के पास भाजपा सांसद, तत्कालीन सांसद थे, उनकी गाड़ी से। दूसरे पोडियम लिंगा कौन थे? भाजपा के ही दंतेवाड़ा के विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की हत्या में जो पकड़ में आए, उन्होंने कारण बताया था। एनआईए इस बात का खुलासा क्यों नहीं करती कि पैसे के लेन देन जो भाजपा के सांठगांठ को प्रमाणित करता है? तो यह भी खाद पानी देने का काम जो है 15 साल रमन राज में हुआ नक्सलवाद को, अभी तो तेजी से सिमट रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। ठीक, सुंदरी साहब, याद है आपको भी याद होगा, कलेक्टर साहब थे सुकमा के, एलेक्स पॉल मेनन साहब, उनको नक्सलियों ने अगवा कर लिया था और जब नक्सलियों को पहचानने की बारी आई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मैं तो इनको पहचानता नहीं। बहरहाल अपनी अपनी बात है। किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़े? आप लोग ने 15 साल कुछ कर नहीं पाया, 4 साल ठीकरा फोड़ रहे हैं कि इनके कारण नक्सलिज्म पनप रहा है। सुनानी साहब, तो क्या कुछ सलाह देंगे क्या सुरेंद्र जी को कि इस तरह आप चलिए तो शायद नक्सलिज्म खत्म हो जाए? क्योंकि तिवारी साहब, मैंने एक चीज देखा है, तेलंगाना और आंध्रा में बहुत साफ था, सरकार किसकी भी आए, नक्सलिज्म के खिलाफ जो एक पर्टिकुलर लाइन वो बनाकर चलते हैं उसी पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां दूसरी बात है, भाजपा ने एक लाइन बनाई, वो लाइन से कांग्रेस ने अपनी दूसरी लाइन बनाई। क्या इसका भी बड़ा असर पड़ेगा? सुंदरी साहब, पहले जवाब आपसे चाहूंगा। नहीं, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा आदित्य जी। कड़ाई से पेश आना होगा। गोली का जवाब निश्चित रूप से उनको गोली से देना पड़ेगा। उनको भाई कहकर, भटके हुए साथी कहकर या उनको राह पे लाने की बात कर कर जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बयान देते हैं, इससे नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा। हुआ होता तो कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राज किया और नक्सली उनके ही कार्यकाल में बढ़ते रहे। अगर ऐसा नक्सलियों का बड़ा दंश उन्होंने ही झेला है। नहीं, निश्चित रूप से वो उन्होंने नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ ने झेला है। वो ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेता थे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र थे, यहाँ के नेता थे। हम भी उस बात पे व्यतीत हैं कि वो जो क्षति छत्तीसगढ़ को हुई, निश्चित रूप से बड़ी क्षति थी। हम उसको याद करके भी दहल जाते हैं, हम उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सलियों के प्रति जो लचीला रुख रहा है,
कहीं न कहीं ये नक्सलवाद को बढ़ावा देगा। कभी भी एक गंभीर घटना हम सबके सामने हो सकती है, तो कहीं न कहीं उनको सख्ती से निपटने की बात। और आप देखिए हमारी पार्टी की गंभीरता कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी रायपुर आकर नक्सल वाले मुद्दे पर बैठक करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, तो निश्चित रूप से हम सफाया चाहते हैं। केंद्र की सरकार पूरी मदद करना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में स्थानीय सरकार के बिना, राज्य सरकार के बिना ये संभव नहीं हो पाता। और तिवारी साहब छोटा सा रिएक्शन जी। जहां से नक्सलवाद उत्पन्न हुआ वहां खत्म हो गया, जिस राज्य में ज्यादा प्रभावित था वो खत्म हो गया, फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को खोजने की जरूरत है, उसका हल करना पड़ेगा। आज नक्सली ये दावा करते हैं कि हमारे कारण जंगल जमीन बचे हैं, नहीं तो इसको भी बेच खाते और ये संस्कृति खत्म हो जाती। तो आपको ऐसी नीति भी बनाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना भी पड़ेगा और बंदूक बारूद भी वहां पर उड़ाना पड़ेगा। तो ऐसी नीति और नियत और साफ दिल से वहां पर इच्छा शक्ति से दोनों लोग काम करें तो ये समस्या हल हो सकता है। और उन आदिवासी गरीब लोग, भोले भाई लोगों, उनके लिए दया करना चाहिए और अपील होना चाहिए कि अब तो राजनीति बंद करके ठोस कदम उठाने की जरूरत आ गया। आदित्य जी, बहुत तेजी से नक्सलवाद बस्तर में सिमट रहे और पूरे छत्तीसगढ़ में सिमट रहे। जिस प्रकार से 15 साल 2003 से 18 के बीच में खाद पानी देकर बढ़ाने का काम भाजपा के शासनकाल में हुआ, अभी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यदि इनको इतनी चिंता है तो कहे जो केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात होते हैं उसका पैसा छत्तीसगढ़ से पाई पाई क्यों वसूल रही है? ये तो आज राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कहता नहीं दिखेगा। कोंडागांव को किस आधार में बाहर किया गया? कोंडागांव को नक्सल प्रभावित जिले की सूची से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर बाहर किया गया। और जो इनके पूर्व अध्यक्ष थे विक्रम उसेंडी और लता उसेंडी, उनके नक्सलियों से क्या साठगांठ है ये स्पष्ट करें भारतीय जनता पार्टी के नेता। चाहिए आपको जी सुनाइए सब, छोटा सा जवाब जी। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में जो आत्मशक्ति होनी चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल इच्छा शक्ति से वो काम नहीं कर रही। करें तो आज नक्सलवाद समाप्त, क्योंकि केंद्र सरकार भरपूर मदद करने की 15 साल तो आपके समय आपने खाद पानी देकर बढ़ाया की गवर्नमेंट थी, जगत पुजारी भाजपा के केंद्र का सहयोग नहीं मिलता था। मनमोहन सिंह जी ने अपने दम पे लड़ा, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तक हम दृढ़ संकल्पित थे, दृढ़ संकल्पित थे, हम नक्सलवाद के समाप्ति चाहते थे। आपके जैसे लचीला रुख नहीं अपनाते, नक्सलियों के प्रति नरम रुख नहीं अपनाते। हम नक्सलियों को खदेड़ने का काम करते। को भी भोगा है जन सुरक्षा कानून के नाम पे हजारों भोले भाले आदिवासियों को जेल में डालने का काम किया। नक्सलवाद को 15 साल बताइए तो खाद पानी देकर बढ़ाया कि नहीं रमन सरकार ने? द्रोणाचार्य का जब बयान आया था तो ये उम्मीद थी कि उसके बाद भी बहुत ईमानदारी से दोनों ही पार्टियां इस पर कम से कम अब अपना रुख साफ करेंगी। लेकिन बात वही 15 साल बनाम 4 साल, ये 15 साल ने बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की कि हमने नक्सलिज्म को बहुत ताकत के साथ निपटा, 4 साल कांग्रेस की बताने की कोशिश की हम जब से आए, जब से घटनाओं में कमी आई है। तो फिर आखिर शंकराचार्य को बयान देना क्यों पड़ा? आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।